अपन लोग व्यवसाय के साल पूरे होने पर आयोजन करते हैं। आयु प्रत्येक वर्ष बढ़ने पर भव्य से भव्य आयोजन करते हैं। तो क्यों ना 4 वर्ष पहले गौशाला में जब यज्ञ नारायण भगवान पधारे तो यज्ञ नारायण भगवान भी हमारे 4 वर्ष के हो गए। उनको इस दिव्य प्रतिष्ठान महोत्सव की बधाई हो महाराज। जिसके उद्देश्य से यज्ञ का उत्सव तो यज्ञ के ही द्वारा हो सकता है, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा के उद्देश्य से विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा 51 कुंडीय यज्ञ गौशाला में कल प्रातः काल की बेला में 4 वर्ष पूरे होने पर संपन्न किया जा रहा है। सभी अतुल कृष्ण गोस्वामी सेवा संस्थान के वैष्णवों ने, सभी दंडी स्वामी के साधकों ने हमें आज्ञा दी कि आपको उपस्थित होना ही होगा। वैष्णव आज्ञा का पालन करना भक्ति की परंपरा का एक श्रेष्ठतम साधन है। अपने प्रयास से कभी प्रभु नहीं मिलेंगे। कोई भक्त कह दे मिलेंगे तो भगवान मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी कभी ये कहा जाता है कि भगवान चाहें कि हम आपसे मिलें तब हम मिलेंगे, तो भगवान क्यों चाहेंगे? उनके पास कौन से साधनों की कमी है और हमारे पास ऐसा कौन सा विशेष है? भगवान तो वैकुंठनाथ तो वैकुंठ में चरण चापन का आनंद लेते हुए बड़ी दिव्यता से विराजमान हैं। भगवान शेष अपने मुख से वेद की स्तुति कर रहे हैं। गरुण अपने पंखों से बड़ी बड़ी ऋचाओं का उद्भावन कर रहे हैं। जय विजय पार्षद बड़ी बड़ी पौराणिक स्तुतियां कर रहे हैं। पर उसी समय डूबते हुए हाथी के ऊपर पहली दृष्टि लक्ष्मी की पड़ी, क्योंकि समुद्र से ही लक्ष्मी उत्पन्न हुई है। इसलिए अपनी एक दृष्टि सागर के ऊपर, समुद्र के ऊपर टिका कर रखती है। पिता हैं, एक दृष्टि रखती हैं कि ये संसार सागर के भीतर विद्यमान कलिकाल रूपी मगर के द्वारा ग्रसित होकर कौन सा जीव डूब रहा है। उसके आयास, उसके प्रयास, उसकी सामर्थ्य, उसकी इंद्रियां, उसके संबंध, उसके अनुभव, उसकी संपत्ति, ये सब विफल हो गई है। पूर्ण रूप से जलनिमग्न हो गया है। और जब निज सामर्थ्य से परिश्रांत हुआ वो हाथी बड़े बड़ों को पुकारता है, तो बार बार प्रयास करने के पश्चात भी उसको किसी की देहता प्राप्त नहीं होती, आश्रय प्राप्त नहीं होता। करुणामयी श्री जी अपने हाथ में लगे हुए कमल को जोर से फेंकती हैं और जैसे ही लहरों में टकराता हुआ वो कमल हाथी की सूंड से टकराता है, वो उसी सूंड को पकड़ करके पुकार देता है, पाहिमाम श्रीहरि, मैं आपके शरणागत हूँ, पाहिमाम श्रीहरि। जैसे ही
इस भीषण कोलाहल के बीच में श्रीमन लक्ष्मी जी के हस्तकमल से निर्गलित हुए उस दिव्य कमल संस्पर्श सौभाग्य के द्वारा जब वो हाथी पुकारता है तो श्री भगवान के कानों में उसकी ध्वनि पहुंच जाती है। इसलिए जब किशोरी जी, जब कोई भक्त कह देगा तभी भगवान हमें प्राप्त हो, ऐसा वो संकल्प करेंगे। आपने आने की आज्ञा दी, सभी वैष्णवों ने उसी आज्ञा का पालन करते हुए ये दास आप सबकी सेवा में पहुंचा। फिर मुझे ये भी निर्देश मिला, आप आ ही रहे हैं तो केवल यज्ञ कुंड में ही आहुति क्यों गिराएं? अपनी जिह्वा की श्रुवा से, शास्त्रों की गैयाओं से उत्पन्न हुए जो दिव्य कथामृत के घी हैं, उसे भी तो हमारे कर्णरंध्र के माध्यम से हृदय में प्रज्वलित हो रही श्री कृष्ण प्रेम की दिव्य अग्नि में कुछ कथा की आहुति भी गिरा दें। हमने उस आज्ञा का भी पालन किया। बाबूजी ने पूछा, महाराज जी कथा कहाँ रखें? बहुत वर्षों के बाद हमारे हृदय में ऐसा आनंद हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पवित्र प्राचीन गौशाला के परिसर ने हमारे मन को खींचा, आवाहित किया। हमने कहा ये सबसे लुधियाना की प्राचीन गौशाला है और महाराज जी की कृपा से हम लोगों ने लुधियाना की नवीन गौशाला बनाई है। जब तक नवीन और प्राचीन में संबंध नहीं होगा तब तक विस्तार संभव नहीं है महाराज। और हमारा काम भी यही है, नवीन के सामने प्राचीन को स्थापित करना। हमारा कार्य भी यही है। श्रीमन महाप्रभु इसी रूप में युग धर्म की स्थापना के लिए धरती के ऊपर अवतरित हुए हैं। शहर के एक दूर कोने में महामंत्र गौशाला स्थापित है और शहर के बिल्कुल केंद्र में प्राचीन गौशाला स्थापित है। जब बाहर का परकोटा शहर के केंद्र से नहीं जुड़ेगा तब तक कैसे सनातन की स्थापना हो सकेगी महाराज? मूल भी गैया में हो और विस्तार भी गैया में हो तभी काम बनेगा। फिर विषय हुआ किस पर चर्चा हो। देवता जी, हमारे मन में इच्छा हुई, कुछ समय पहले इस भारतवर्ष में जो बड़ी निरीह घटना घटित हुई श्रीनगर के क्षेत्र में और वर्तमान पंजाब में जो हो रही धर्मांतरण की भीषण स्थिति है, सार्वभौम रूप से व्याप्त जो धर्मांतरण की भीषण स्थिति है, उस सब का विचार करते हुए जब तक व्यक्ति अपने मूल सनातन धर्म से परिचित नहीं होगा तब तक उसको इस धर्म में रहने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो सकेगा। इसलिए हम सब लोग सनातन धर्म का परिपालन करने वाले लोग हैं। जैसा कि अभी देवता जी ने आपके सामने प्रस्तुत करी बात, जो प्राचीन है, जो प्राचीनतम है, जो पुरातन है, वही सनातन है। प्राचीन गौशाला है, इसलिए प्राचीनतम बात से ही विषय को शुरू किया जाएगा और कल सुबह हम नवीनतम गौशाला में पहुंच जाएंगे। इसलिए प्राचीनतम सनातन धर्म से नवीनतम सनातन धर्म की ये हमारी कथा यात्रा है। ताली बजाते रहने से नींद नहीं आती। गोस्वामी जी ने कहा है
पेड़ के नीचे ताली बजा दो तो पेड़ के ऊपर रहने वाले पक्षी उड़ जाते हैं। ऐसे ही हरि नाम संकीर्तन और कथा में ताली बजा दो तो उस पेड़ के ऊपर रहने वाले काम क्रोध लोभ मोह उड़ जाते हैं, अहंकार उड़ जाता है। प्राचीनतम से नवीनतम, ऐसे तो हम जीवन भर भी बोलते रहे, हमारे पूज्य आदरणीय महाराज श्री जीवन भर बोलते रहे, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव जीवन भर बोलते रहे, हमारे पूज्य परदादा गुरुदेव कम से कम 4 पीढ़ियों का सौभाग्य तो लुधियाना शहर को प्राप्त हुआ है। कई यहाँ के वैष्णव देवता जी उसके साक्षी हैं। आज हम लोगों को 38 पीढ़ियां हो गई कथा कहते कहते, 38 पीढ़ियां भी जीवन भर तक प्रत्येक श्वास में व्याख्या करते आवे तो भी सनातन की व्याख्या पूरी नहीं हो सकती, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी मैं आपसे निवेदन करूं, पहले इंसान आया कि पहले धर्म आया, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। तार्किक जगत में बड़े बड़े विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, जैसे लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि पहले बीज आया कि पहले फल आया, वैसे तो उसको अपशब्दों में कहा जाता है, व्यासपीठ से मैं बोलना उचित नहीं समझता, फिर भी पहले चिड़िया आई कि पहले अंडा आया। ये जगत का बहुत बड़ा प्रश्न है। आज तक जिस तर्कगत प्रश्न का कोई प्रत्युत्तर न दे सका। कुछ दिन पहले कार्ष्ण महाराज हमारे कहते थे ये भीषण प्रश्न है कि कौन पहले आया। एक सभा लगी, 5-6 हम लोग शास्त्र के आनंद लेने वाले युवा ही कुछ मित्र बैठे। प्रश्न उठा कि पहले चिड़िया आई कि पहले अंडा आया। कोई बोले कि पहले चिड़िया आई। खैर बात बहुत लंबी चली, सबको अपने अपने समय पर बोलना था। कोई वेदांत का विशेषज्ञ था, कोई योग का विशेषज्ञ था, कोई आयुर्वेद का विशेषज्ञ था। सब अपने अपने अनुभव, शास्त्रीय अनुभव से बोलते आ रहे थे। उसमें पंक्ति में हमारा भी नंबर लगा था। सब बोले तुमको सबसे बाद में बोलना है क्योंकि तुम सबसे विचित्र बोलने वाले हो। हम बोले बिल्कुल सही पहचाने। सबने अपनी तरफ से इस तरीके से पुष्ट किया कि अगर किसी भी एक की बात मान लो तो दूसरे उसको खंडन नहीं कर सकते, इतनी मजबूती से। मैं वो विषय आपके बीच में रखूंगा, उसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि अपना शास्त्र का अनुभव एक सीमित है। अब योग की बात, मीमांसा की बात कहां तक चलेगी, अपन इन शब्दों से ही अभी परिचित नहीं है। हमारा नंबर आया, अब तुम बताओ चिड़िया आई कि अंडा आया पहले। मैंने कहा न चिड़िया आई न अंडा आई, उसे देखने वाला पहले आया। जिसने ये बताया कि इनमें से कौन पहले आया, वो देखने वाला पहले आया। जिसने देखा कि इनमें से कौन बैठा, जिसने ये लिखा, बोले तो नई आफत शुरू कर दी। अंड क्या है? ब्रह्मांड। और चिड़िया क्या है? चिड़िया कौन है? ईश्वर। ईश्वर पहले है कि ब्रह्मांड पहले है? ये बड़ा भारी प्रश्न है। तो मैंने कहा
श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी भागवत के प्रथम श्लोक में कहा, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत् सत्परम पश्चाद अहम यदेतच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो मायां यथा भासो यथा तम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। उन्हें देखने वाला पहले आया। तो बोले वो उन्हें देखने वाला कौन है? ये बड़ा भारी प्रश्न है। न चिड़िया पहले आई न अंडा पहले आया, उन्हें देखने वाला पहले आया, तो उन्हें देखने वाला कौन है? हमारे सामने प्रश्न आ गया दीपक जी। तो हमने कहा चिड़िया और अंडा इनमें से पहले कौन आया? उन्हें देखने वाला अगर तुम्हें दिख गया तो न चिड़िया रहेगी न अंडा रहेगा। और क्या कहना चाहते हो? तो हमने कहा हमने बचपन में एक श्लोक सुना था, वो श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी सुना था, वो श्लोक आप सब ने भी सुना होगा। वंशी विभूषित करांगनवनीरदाभान पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वो दोनों ही नहीं रह जाएंगे। खोजा सकल जहां पर पाया तेरा पता नहीं, अब पता मिल गया तेरा तो मेरा पता नहीं। धर्म के विषय में दुनिया का बहुत बड़ा दार्शनिक, आप सबने स्कूलों में उसका नाम सुना होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन। किसी ज़माने में वो जर्मनी के बाद अमेरिका में पढ़ाता था, न्यू जर्सी के विश्वविद्यालय में, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। भगवान की कृपा से इस दास को भी उस विश्वविद्यालय में जाने का और एक बार उद्बोधन देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिताजी महाराज उस समय प्रत्यक्ष थे, उनके सामने बड़ी उन्होंने आशीर्वाद दिए। उसका दुनिया में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, रिलीजन इज एन ओपियम। ओपियम कहते हैं अफीम को। आइंस्टाइन कहता है इस दुनिया में लोगों को सत्यता से दूर रखने के लिए धर्म का अफीम दिया जाता है। जिस स्टेटमेंट ने, जिस वक्तव्य ने पूरे विश्व जगत में धर्म के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा किया, वही एल्बर्ट आइंस्टाइन से एक बार मिलने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, जिनको ये भारतवर्ष चाचा नेहरू कहता है। सही बात है, चाचा और पिता में फर्क होता है। चाचा जी अपनी तरीके से आपको संभालेंगे, पिताजी अपनी तरीके से संभालेंगे। इतिहास कहता है कि चाचा नेहरू एक बार अमेरिका में गए। उस जमाने में एल्बर्ट बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे और उनके अमेरिका के उस निवास में जब वो उससे मिलने गए, उनके दफ्तर में, एकदम नजर पड़ी नेहरू जी की, जैसे हमारे पीछे राधा रमण जी हैं, ऐसे नजर पड़ी एकदम पीछे एक व्यक्ति का चित्र बना हुआ था।
बड़ा अद्भुत चित्र था। आकृति ऐसी थी कि जैसे कोई महात्मा का स्वरूप हो, जैसे सब संत यहां विराजमान है। अंग्रेजी में नेहरू जी ने उनसे पूछा, ये कौन है? आकृति से ऐसा प्रतीत होता है, ही सीम्स टू बी एन इंडियन साधु, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई भारतीय महात्मा है। 2-3 बार प्रश्न करने पर एल्बर्ट आइंस्टाइन उत्तर देता है, आपने सही पहचाना, ये महर्षि कणाद का चित्र है महाराज। महर्षि कणाद। आप सबको रामेश्वरम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। बांके बिहारी सेवा परिवार और कितनी यात्रा परिवार, अपन लोग भी अनेकों बार रामेश्वरम की कथाओं में जा चुके हैं। रामेश्वरम के मंदिर में कोने में एक अद्भुत स्थान है जो महर्षि कणाद की तपोभूमि है महाराज। वहीं पर बैठकर महर्षि कणाद ने इन सूत्र की उत्पत्ति करी और जिसको आज हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के रूप में लिया जाता है। इसी परिवेश से मैं अपनी बात शुरू करूं। हम जिन विषयों को आज युवा पीढ़ी 25-50 वर्ष से जानती है, अगर हमने अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को देख लिया होता तो पूरी दुनिया में उन्हीं विषयों को हजारों साल पहले यह देश खोज कर चुका है महाराज। जो सदा से है, जो मूल से है। जब प्रकृति और ब्रह्मांड का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब से जो अस्तित्व विराजमान है, उसी को गुण दृष्टि से सनातन रूप में विश्व में स्थापित करके उद्घोषित किया जाता है। हरिभक्ति विलास में श्रीमद् गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। जब 100 जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब व्यक्ति को मनुष्य शरीर मिलता है। जब 1000 जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब मनुष्य शरीर भी उसको भारत में प्राप्त होता है। और जब 1,00,000 जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है तब वो सनातन धर्मी होकर पैदा होता है। राष्ट्रभक्ति की बात हरिभक्ति विलास में की, तब वो सनातन धर्मी होकर पैदा होता है। उसमें भी कोई 1,00,000 बार सनातन धर्मी बनकर के भजन करे, 1 करोड़ बार सनातन धर्म बनकर के भजन करे, तब उसको वैष्णव बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जन्मांतर सहस्त्रेषु कश्चित् भवति सिद्धये। जन्मांतर सहस्त्रेषु। और मैं अपने आचार्य की बात थोड़ी सी बढ़ा के कहना चाहता हूं। 1 अरब बार जब कोई वैष्णव बन जाता है तब उसको वृंदावन में प्रवेश प्राप्त होता है। 1 खरब बार जब कोई वृंदावन आ जाता है तब उसको राधा रमण जी मिलते हैं। बड़े लंबे जन्मों की कहानी हमारा, वाह, बड़े लंबे जन्मों की कहानी है। खरब बार तब तो राधा रमण जी मिले महाराज। इतना आसान नहीं है महाराज। जिसको मिला है वो उसकी सहजता पकड़ नहीं पाता महाराज। जिसको अप्राप्त है वो इसके आकर्षण में जानता है, वो इसका महत्व जानता है। आप सबके सौभाग्य पर हम वारी वारी जावें। श्री राधा रमण लाल ने आप सबका चुनाव किया है महाराज। देवता जी आप कह रहे थे मैं हाथ पकड़ के चलता हूं, बूढ़ा हो गया, मैं तो बचपन से ही हाथ पकड़ के चल रहा हूं। हाथ पकड़ने में ही सुविधा है। ब्रज की गोपी कहती है, हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोह,
हृदय से जब जाओगे सबल कहूंगी तो। महाराज मैं तो तब से हाथ पकड़ के चल रहा हूं। और देवता जी हाथ पकड़ने वाली बात जब आई तो 10 वर्ष पहले हमने जिनका हाथ पकड़ा था वो भी आ गए महाराज। वाह। तो महाराज हम अपनी बात पूरी कर लें, आप सब विराज जाइए। सबसे पहले ये सनातन धर्म जो इतने सब संदर्भों में बटा हुआ है, इतनी सब व्यवस्थाओं में फंसा हुआ है, इतने भेद जहां उपस्थित हैं, भैया जरा बैठ जाओ, आप लोग नई कथा सुनने वाले तो हो नहीं, हाँ सबको मालूम है। ए लल्लू तेरी फोटो खिंच गई बेटा, बैठ जा। ए छोरा बैठ जा, खिंच गई फोटो तुम्हारी, बैठ जा। तो महाराज हर 200 वर्ष में हमारे यहाँ भाषा बदलती है, हर 200 किलोमीटर में हमारे यहाँ भोजन बदलता है, हर 200 किलोमीटर में हमारे यहाँ भाषा बदलती है, भोजन बदलता है, कपड़े बदलते हैं, व्यवस्था बदलती है। इतना परिवर्तन जहां है, मूलभूत रूप से हमारे संपूर्ण वैदिक स्वरूप पांच प्रमुख बंधु कहते हैं जो सनातन धर्म के आधार है। लिखने लायक बात है अगर आपको याद हो जाए तो। सबसे पहले सनातन धर्मी आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करता है। बहुत सारे ऐसे धर्म भी हैं जो आत्मा के स्वरूप का खंडन करते हैं। दूसरी बात, सनातन धर्म अनेक जन्म जन्मांतर होते हैं, अनेक जन्म लेकर 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता है, इस दर्शन पर विश्वास करता है। बहुत सारे धर्म इसको स्वीकार नहीं करते। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कर्म और प्रारब्ध। अपन जो भी करेंगे हमें उसका प्रतिफल अवश्य में भुगतना पड़ेगा। एक्शन का रिएक्शन होता है। यह तीसरी महत्वपूर्ण बात। चौथी महत्वपूर्ण बात, कर्म, प्रारब्ध और अनेक जन्म लेने के पश्चात भी एक समय ऐसा आ सकता है जब जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और पांचवी महत्वपूर्ण बात, इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला साक्षात परात्पर परब्रह्म परमात्मा ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है। ये पांच मूलभूत दर्शन सनातन धर्म के आधार हैं। इस आधार के ऊपर प्रत्येक सभ्यता का निर्माण किया जाता है। आपको कश्मीर के शिखर और कन्याकुमारी की गहराई तक, चाहे अनेक भाषाएं हों, अनेक पहनावे हों, अनेक भोजन हो, अनेक उपासना पद्धति हो, पर ये पांच आधारभूत बिंदु बिल्कुल एक से प्रतीत होंगे। इनमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए मैंने एक सनातन शब्द की व्याख्या पर विचार किया।
जो मैं संक्षेप में आपसे कह दूं, देवता जी ने कह ही दिया। बहुत हवा भी तेज हो गई है, समय की अपनी तीव्र गति है। उसके अनुसार सनातन शब्द में मुख्य रूप से 5 अक्षरों का प्रयोग है। स, न, अ, त और न। उसमें अ अक्षर देखा जाए तो मात्रा के समान है। मात्रा में बहुत दम होती है, मात्रा में बहुत दम होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी इतनी देर से कीर्तन चल रहा था, इसलिए मैं कह ज्यादा रहा हूं, गा कम रहा हूं। भोजन और भजन में केवल मात्रा का अंतर है और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। आज ही पूज्य पराशर जी की ये बात थी, मैं सुन रहा था। भोजन और भजन में केवल मात्रा का अंतर है बाबू जी। कहने का मतलब क्या है कि भोजन को एक मात्रा में ही करना चाहिए। भो, इसमें मात्रा लगी है, ओ, पर भजन में कोई मात्रा नहीं लगी। मतलब भोजन को मात्रा में करोगे, मात्रा तोड़ोगे तो वो भोजन ही रोग और मृत्यु का कारण बन जाएगा। पर भजन में कोई मात्रा नहीं है, 24 घंटे करो। इतना दम होता मात्रा। भोजन मात्रा से बढ़ गया तो रोग दे देगा, और भजन को मात्राओं से रहित कर दिया तो श्री कृष्ण से योग दे देगा। इतनी सी बात। भोजन मात्रा में ही उचित है और भजन मात्राओं से मुक्त ही श्रेष्ठ है। यही उसका स्वरूप है। सबसे पहला अक्षर है स। मुझे ऐसा लगता है 3 चीजें आज के समय आवश्यक हैं। ये बहुत वैश्विक संदेश है, दूर तक समझ में आ जाए तो बहुत दूर तक बात जाएगी। सबसे पहली बात, स से जो शाश्वत है, जो शाश्वत है। कल ही मैं अपने एक अत्यंत विद्वान, एक आदरणीय मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ बैठा था। उन्होंने एक बड़ी अद्भुत शब्द का प्रयोग किया। इस दुनिया में जितने देश हैं, चाहे वो भारत के पड़ोसी देश हों, इंडोनेशिया जैसे देश हों, मलेशिया जैसे देश हों, वहाँ बड़ी बड़ी सभ्यताओं ने 40 वर्ष और कहीं कहीं तो 4 वर्ष में पूरे देश का ढांचा बदल दिया, उपासना पद्धति बदल दी, देवता जी, धर्म बदल दिया। इंडोनेशिया का राजा, थाईलैंड के राजा को इस समय भी राम कहा जाता है, पर वहां दृढ़ता से सब इस्लाम के अनुयायी बने हैं। 4 वर्ष और 40 वर्ष में पूरी सभ्यता परिवर्तित कर दी। पर मैं आपसे निवेदन करूं, इस भारत वर्ष के ऊपर देवताओं की कुछ ऐसी कृपा है कि 800 वर्ष राज्य करने के पश्चात भी हम बड़े आनंद से कह सकते हैं, जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। ताली बजा जोर से। जो शाश्वत है महाराज, जो शाश्वत है। बाबूजी, हमारी ये गुरु परंपरा, हम मैं शिष्य के नाते से कह रहा हूं, शाश्वत है। जब ये सृष्टि नई भी बनी थी ना, तब इसके प्रमुख आचार्य की तरह नारायण बैठे हैं। जब वेद लिखने प्रारंभ हुए तब नारद और व्यास की तरह आचार्य बैठे। जब पूरे भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था, तो उस समय भी इस परंपरा में श्री हरिदास ठाकुर, श्री नित्यानंद प्रभु, श्रीमन महाप्रभु साक्षात प्रकट होकर श्री नित्यानंद प्रभु घर घर जाकर के निवेदन कह रहे हैं, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार।
जब इस देश में अंग्रेजों का साम्राज्य उपस्थित था, उस समय भी पूज्यपाद श्री माणीलाल गोस्वामी जी महाराज, श्री दामोदर लाल जी शास्त्री, पूज्यपाद श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज इसी धरती के ऊपर उपस्थित होकर सनातन धर्म का जयोद्घोष करते हैं महाराज। इसलिए प्राचीन गौशाला में बैठा हूं, इसलिए प्राचीनतम जगत से लेके नवीनतम जगत तक जो शाश्वत है वही सनातन है महाराज, जो शाश्वत। और बड़ी बात यह है कि केवल पुराना है इससे मतलब नहीं है। अंग्रेजी का एक शब्द है रेलेवेंस है, रेलेवेंस मतलब अश्विनी जी प्रासंगिक है, अप्रासंगिक नहीं है। राम जी अभी भी प्रासंगिक है, हर घटना में प्रासंगिक है। श्रीनगर में घटना हुई, हमसे किसी पत्रकार ने पूछा महाराज आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा पूरे मीडिया के ऊपर और सब जगह एक अखबार में सब जगह एक खबर फैल रही थी, और मैं आपसे एक और निवेदन करूं, हमारे चंडीगढ़ और उधर दूर परिवार से वो जन परिचित भी थे। जब एक नव दंपति नवीन अभी अभी विवाह होकर वहाँ घूमने गए थे, उसकी पत्नी खड़ी थी और बता रही थी, और दूर पति का शव पड़ा था और वो पास में उसके बैठी, फोटो सब जगह घूम गई और वो अत्यंत उदास और दुखी। मुझे नहीं पता था कि उन परिवार के बड़े आज से 6-8 महीने पहले जब पंचकुला में हमारी कथा थी उसमें वो लोग उपस्थित होकर सुने थे। अभी मुझे पता चला, जब मैंने उस चित्र को देखा तो देवता जी मुझे वाल्मीकि रामायण स्मरण में आई। इसी प्रकार से 2 क्रौंच पक्षी के जोड़े जिनमें अत्यंत प्रेम था, नवोड़ा थे, तमसा के तट पर प्राकृतिक वातावरण में भ्रमण कर रहे थे, और एक निरीह व्याधि ने नर क्रौंच का वध कर दिया। क्रौंचनी ने देखा तो इस देश के ऋषि ने श्राप दिया था, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमस शाश्वती क्षमा यत क्रौंच मिथुना देख मवधि काम मोहितम। वाल्मीकि रामायण ऐसी घटनाओं में रोज रेलेवेंस है महाराज, प्रासंगिक है। शाश्वत होना अलग बात है, प्राचीनतम दीवारें तो बहुत जगह मिल जाएंगी पर प्रासंगिक नहीं हो सकेंगे। विदेश का एक कस्टम है कि अगर आप, जो आजकल आपके पंजाब में ज़्यादा फैल रहा है, मैं हाथ जोड़ के विनती करूं, वहाँ एक सीमा पर जाने के बाद एक रिवाज है कि आपको मरने के बाद स्वर्ग में जो साधन चाहिए जीते जी उसे मिट्टी में दबाइए। एक आदमी ने रोल्स रॉयस नाम की गाड़ी जो 10 करोड़ की आती है जमीन के नीचे दबा दी कि मुझे स्वर्ग में मिल जाए। हा? मैंने कहा मुझे पता बताओ, मैं खुदवा के निकालूंगा। हा? टूटा मूटा बचा बाजार में बेच दूंगा तो कम से कम महामंत्र गौशाला में 1-2 मंडप तो बनी जाएंगे, और महाराज उसे स्वर्ग यहीं दिला देंगे, वहां भेजने की क्या जरूरत है। पहली बात जो शाश्वत है, जो शाश्वत, आज ये जानना जरूरी है महाराज। हम कृष्ण प्रेमी हैं, मैं आपसे निवेदन करूं, ब्रजवासी रसिक वैष्णव हैं, मंजरी उपासना में हम लोग रहते, स्वरूप का आनंद लेते हैं, पर दिल्ली और आगरा के बीच में रहने वाला ये मथुरा, हमारे ब्रजवासी साधुओं ने ऐसा डंडा किया है कि मथुरा का नाम कोई बदल नहीं पाया महाराज। अयोध्या का नाम बदल दिया गया, प्रयाग का नाम बदल दिया गया, पर इतिहास के पन्नों में आप पढ़ करके देख लीजिए किसी की सामर्थ्य नहीं हुई जो मथुरा का नाम बदल दे, जो नंदगांव का नाम बदल दे, जो बरसाने का नाम बदल दे। उसकी प्रति सीमाओं में आप देखो तो बहुत सारे स्थानों के नाम परिवर्तित हैं, पर हमारे ब्रजवासियों ने उस समय खड़े होकर, वृंदावन के साधुओं ने, मुझे स्मरण है एक हमारे यहाँ से पुस्तक बनी है हरे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो हमने कई बार दी, उसके इतिहास में पढ़िएगा। जब मुगलों का और औरंगजेब का हमला होता था, अंग्रेज़ों के समय हमला होता था, तब
विशेष वृंदावन के अखाड़ों में गोस्वामी सब लोग जाकर अभ्यास करते थे और रात्रि भर 20-20 के जत्था में डंडे लेकर, आयुधों को लेकर राधारमण लाल की रक्षा करते थे महाराज, जिससे कोई जा न सके महाराज। कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया। और मथुरा तो आगरा और दिल्ली के बिल्कुल बीच केंद्र में, बिल्कुल मध्यस्थ, जिसकी महिमा अनंत पुराणों में गाई गई है। जय हो महाराज। जो शाश्वत है, प्राचीनतम है मतलब शाश्वत है। और नवीनतम, आपसे एक बात कहूं, स से मैंने नवीन, प्राचीन अर्थ लगाया है शाश्वत और नवीन अर्थ लगाया है सत्संग महाराज। आज के समय में अगर सनातन धर्म सुरक्षित है, संरक्षित है, बचा है और सही मायने में जगत को मिल रहा है और वो उसे समझ पा रहा है, तो उसका एक ही मंच बचा है, जब बड़े बड़े विद्वान, श्रेष्ठ सदाचारी संत इन मंचों के ऊपर बैठ करके जगत को सत्संग दे रहे हैं महाराज। स अक्षर का अर्थ है जो शाश्वत भी है और जो सत्संग भी है, जो सत्संग की भूमिका रचता है, जो सद्भावना पर विचार करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये इसका स्वरूप है। स शब्द से 3 अर्थ लीजिएगा, शाश्वत, सद्भावना और सत्संग। समय कम है, देवता जी ने कही है, सही कही है। देवता जी हमको तो बब्बू जी ये कह के बैठाए थे कि महाराज 10 बजे तक तो आराम से चलेगा, ये बोले थे हमको। दूसरा अक्षर है न, दूसरा अक्षर है न। दास निवेदन करे, मैं जो कुछ विचार कर सका। न का अर्थ है, पहली बात, जो निर्मल है, निर्मल है। आप एक चीज बताइए, मैं अगर आपसे वर्तमान घटना की भी बात कहूं, किसी भी इतिहास में, देश में ऐसी घटना नहीं घटी जहां के बहुसंख्यक लोगों के ऊपर किसी ने अत्याचार किया हो और पूरे देश के किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी बहुत बड़ी हिंसा न भड़की हो। इस बात को पूरे विश्व ने विमर्श किया है आचार्य जी। अगर दुनिया के किसी भी कोने में ऐसी घटनाएं घटित हुई होती जहां बहुसंख्यक व्यक्ति के ऊपर कोई भी अत्याचार हुआ होता और सब चुप बैठे होते, इसका अर्थ यही है कि हम सबकी मूल आत्मा में अहिंसा विद्यमान है महाराज। ये हम लोगों की श्रेष्ठता है, ये अत्यंत निर्मल है महाराज। एक प्रसंग में आपसे निवेदन करूं, श्रीमद् वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, युद्ध भीषण चल रहा था, उसी भीषण युद्ध के बीच में सबसे पड़ला अगर भारी किसी का था ना, पूरे महाभारत के युद्ध में सबसे भारी पड़ला अगर किसी का था तो वो मेघनाथ और लक्ष्मण जी का था। दोनों एक दूसरे पर हावी पड़े थे। राम और रावण को लेकर कोई संदेह नहीं था, पहली घोषणा हो चुकी थी। औरों की बात छोड़ो, कुंभकर्ण के संवाद में रावण ने खुद घोषणा कर दी थी, जानाम्य सीताम जनक प्रसूति, जानाम्य रामम मधुसूदनोपि, बधम च जानामि निजम दशाशः, तथापि सीताम न समर्पयामि।
रावण कुंभकर्ण से कहता है मुझे मालूम है ये सीता कौन है, जनक की पुत्री जनक सुता है, मुझे मालूम है ये राम कौन है, मुझसे लाखों गुना बल वाले मधु नाम के दैत्य को मारने वाले हैं। और कुंभकर्ण किसी को न बताए तो एक बात बोलूं, मैं ये भी जानता हूं कि एक दिन मेरी मृत्यु भी इन्हीं के हाथ होनी है। बधम च जानामि निजम दशाश्च तथापि सीताम न समर्पयामि, फिर भी नहीं दूंगा। अगर सबसे तगड़ा खेल था किसी का तो वो था मेघनाथ और लक्ष्मण का। महाराज मेघनाथ हावी पड़ गया, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मेघनाथ हावी पड़ गया, पूरा हावी पड़ गया, उत्सव हुआ। महाराज लंका में एक बंगला की रामायण है कृत्यवास। रामचरितमानस में अगर सर्वोत्तम कोई विषय है तो वह है अयोध्या कांड। पहले गोस्वामी जी ने अयोध्या ही कांड लिखा था, फिर सबने कहा तो पूरी मानस लिखी। वाल्मीकि रामायण का अगर कोई सर्वोत्तम कांड है तो सुंदर कांड, पर कृत्यवास रामायण का कोई सर्वोत्तम कांड है तो लंका कांड। क्या वर्णन किया उन्होंने, है बंगला के शब्द। आपने लिखा उस समय रावण ने घोषणा भी कर दी कि बस ये युद्ध समाप्त होते ही मैं मेघनाथ को राजा बना दूंगा, मैं जा रहा हूं। आज मुझे इतना आनंद आया, एक ही पूरी लंका में एक ही व्यक्ति था जो किसी दाप पर हावी पड़ सका, नहीं तो सब ढीले। अंगद का कोई पैर न हिला सका, हनुमान जी को कोई बांध न सका। सही बात तो यह है कि कोई एक बार लड़ते समय धरती पर भी ना गिरो बानर एक। पर मेघनाथ ने जब युद्ध किया तो एक बार लखनलाल जी पर हावी पड़ गया। हमारा बड़ा भारी महोत्सव हुआ लंका में, बड़ा भारी आनंद हुआ। राम जी ने योजना करी, हनुमान जी दवाई लेकर आए। आप उस युद्ध से परिचित हैं, प्रसंग लंबा हो जाएगा। देवता जी ने समय पूरी की कह दी थी, बब्बू जी ने 10 बजे की कही थी, हम बीच का रास्ता अपना के आपकी छुट्टी करेंगे। उस समय इस भीषण युद्ध में इतना बड़ा जलसा और महोत्सव किया रावण ने लखनलाल जी की शक्ति पर। और जब थोड़े दिन के बाद मेघनाथ का वध हुआ लखनलाल जी के हाथों से, अब आप प्रसंग सुनिएगा। कृत्यवास लिखते हैं मेघनाथ का वध होते ही रावण अत्यंत दुखी हुआ। और अगर आप युद्ध कौशल्य से विचार कीजिए तो खिन्न और दुखी हुए राजा और शत्रु को तुरंत जीता जा सकता है। महाभारत में युद्ध के इस नियम को लागू किया गया है द्रोणवध के लिए। द्रोणवध के लिए यह नियम लागू किया गया है। श्री कृष्ण ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। मारा मुरा कुछ नहीं था, यह नियम है जिससे द्रोणाचार्य शिथिल पड़ गए और पांडव उनको जीत गए। इसलिए युद्ध का नियम यह कहता है कि अगर राजा शिथिल पड़ जाए युद्ध भूमि पर तो उसको जीता जा सकता है। जब मेघनाथ का वध हुआ तो कृत्यवास लिखते हैं कि रावण अत्यंत दुखी हो गया। और जैसे रघुनाथ को दूतों ने आकर खबर दी कि इस समय आक्रमण का अद्भुत समय है, जीता जा सकता है, रावण भावुक हो गया है, क्योंकि एकमात्र उसको मोह था तो अपने पुत्र से था। कृत्यवास लिखते हैं रघुनाथ को जैसे सूचना लगी बबू जी, रघुनाथ ने कहा इसी समय युद्ध विश्राम कर दिया जाए। नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं मर्यादा स्थापित करने आया हूं। युद्ध को उसी क्षण रोक दिया गया। और जब थोड़ी देर के बाद रावण ने चिता तैयार कराई और मेघनाथ को चिता पर आंखों के आंसुओं में धर करके रखा गया, तो श्री रघुनाथ रावण के बगल में खड़े होकर के मेघनाथ की अंत्येष्टि करा करके उससे सद्भावना व्यक्त करते हैं। हमारी तुम्हारी युद्ध एक भिन्न स्तर के ऊपर खड़ा है, पर तुम्हारा अपौरुषेय पौरुष संपन्न पुत्र इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ है। ये अयोध्या का राजा रावण लंकेश रावण तुम्हारे सामने अपना शोक व्यक्त करता है। कृत्यवास ने इसका वर्णन किया।
हमारे बाबा जब इस प्रसंग का वर्णन करते तो वो कहते उस दिन रावण राम जी का फैन हो गया। वाह यार, ऐसा मतलब मैं बुरा करने को तैयार हूं, उसके बाद भी ये बंदा ऐसा है जो चरित्र छोड़ने को तैयार नहीं है महाराज। चरित्र का बल। सनातन धर्म का दूसरा स्वरूप है जो सदा निर्मल है। मैं निवेदन करूं, न से निर्मल न से नित्य, ये वो भी है जो रोज है, इस समय हर क्षण आपके काम में आएगा। ये वो धर्म नहीं है जो केवल संडे को प्रेयर करने ले जाता है। ये वो धर्म है जो मंडे को भी जल चढ़वाता है, ये ट्यूसडे को भी दिया जलवाता है, ये वेडनेसडे को भी प्रणाम करवाता है। ये 7 दिन चलने वाला है। ये तो कई लोग तो मंदिर भी संडे पहुंच जाते हैं। हमारे पिताजी महाराज कहते तुम अगर संडे मंदिर जाते हो तो भगवान को भी संडे ही अपेक्षा रखना, मंडे मर गए तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो नित्य है महाराज, जो सवेरे भी काम में आता है, जो दोपहर में भी आता है, जो शाम को भी आता है, जब खुले हुए दरवाजों में भी आता है, कुंडी लगाने के बाद भी काम में आता है। भागवत जी का श्लोक कहता है धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवत्स साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। हर क्षण, किसी भी समय, एकांत में भी, कोई जहां कोई व्यवहार न हो महाराज, जो नित्य है। दूसरी बात, जो नवीन है, नवीन है। पूरी दुनिया की इतनी जनसंख्या नहीं है सनातन धर्म में जितने ग्रंथ पैदा हुए हैं महाराज। समय लगा तब वेद, आवश्यकता पड़ी तो पुराण, और आवश्यकता पड़ी तो मीमांसाएं। फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब आवश्यकता भाषा का प्रतिबंध लग गया तब इस देश में मीरा, कबीर और तुलसी जैसे महापुरुषों ने फिर धर्म को जागृत किया। आवश्यकता पड़ी तो इस समय भी दुनिया में घूम घूम करके संत आपकी भाषा में, आपके परिवेश में धर्म की स्थापना करके आपके सामने उद्घाटन कर रहे हैं। जो नित्य नवीन है, न्यू है महाराज, रोज नया है। वृंदावन जाओ, रोज नया लगता है महाराज। हर समय हर व्यक्ति के अनुसार उसकी प्रासंगिकता है महाराज। तो नित्य है। अच्छा, नित्य होना और नवीन होने में बड़ी कठिनाई है। ये दोनों नहीं हो सकते। जो नित्य है वो नवीन कैसे? जो रोज का आदमी है वो नया कैसे लगेगा? जो रोज का है वो नया नहीं लगता, जो कभी कभी मिलता है वो नया सा लगता है। नित्य भी है, नवीन भी है, और तीसरी बात निर्मल भी है। तो अपन बात पूरी कर लें, एक एक शब्द भी पकड़ लो तो काम हो जाएगा। स का अर्थ जहां सत्संग है, सत्संग पकड़ लो, थोड़ा काम बन जाना महाराज, और कहीं नहीं मिलने भगवान। और जगह बेटा तुम भगवान को खोजते हो, सत्संग में भगवान आपको खोजते हैं महाराज। बिल्कुल सीधी बात। और जगह हम उन्हें खोजते हैं, यहां वो अपन को खोजते। आया है क्या? बैठा है क्या? बैठा है। पहुंचा है क्या? बिल्कुल स्पष्ट बात। न से जो निर्मल है, एक एक शब्द दो, व्याख्या बहुत की करी। स का सत्संग, न का जो निर्मल है। प्रयास करो। मल क्या है? मल क्या है? मल पता चल जाएगा और न होने से निर्मल हो जाएगा। एक बार लुधियाना की बात है, गोवत्स जी महाराज बैठे थे पुनीत जी के घर पर, तो विषय छिड़ गया 5-6 साल पहले, याद होगा बाबू जी, सब बैठे थे। निर्मल शब्द क्या है? तो हमने कहा गोस्वामी जी ने साफ खुद ही तो कह दिया,
कपट छल छिद्र, ये मल है, ये नहीं है तो निर्मल है। इतना क्या है, दिमाग लगाना। कई कई होते ना, उनको छिद्र करने में आनंद आता है। छड्डो क्या करना। तो निर्मल। मैं निवेदन करूं, दुनिया में सब नाटक ही चल रहा है, यहां तुम भी एक नाटक कर लो, कोई झंझट नहीं पड़ता, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं। यहां कोई क्या, बस एक बात पक्की है, कपट के जगत में कपट ही ठीक है। हाँ, कोई समस्या नहीं। राधा रमन जी के सामने कपट नहीं करना भाई। ठाकुर जी के सामने नहीं करना। यहां आप कपट नहीं भी करोगे ना, तो भी दुनिया को तो यही लगेगा कि कर रहे हो। मुश्किल ही है, बड़ी विचित्र बात है। कोई देवता जी दुखी हो ना, कोई दुखी हो तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर से अच्छे अच्छे गुण निकलते हैं। अरे इन्हें तो भला होना चाहिए। कोई दुखी हो तो तुम्हारे अंदर से अच्छी अच्छी चीजें निकलती हैं, और कोई बहुत सुखी हो तो तुम्हारे भीतर से कलेश ही कलेश निकलता है। महाराज बड़ा झंझट है। कुछ न कुछ रोला जरूर पाया होगा इनने महाराज, बहुत बड़ा रोला पाया होगा कि अंदर रोला ही के अंदर ना। हाँ रोला, हाँ रोला पाया। इसलिए छोड़ो महाराज, ठाकुर जी के सामने खड़ो, दुनिया में मजा दिलवा रहे हो, आप भी मजा ले रहे हो, हमसे भी मजा लेते रहो, काहे को झंझट करना। सुर तो अशब्द का अर्थ है जिसके मूल में अहिंसा है। अशब्द का अर्थ है जो अनादि है। और एक विलग शब्द कहूं जो जिसमें अविरलता है, जो अविरल है, अविरल है, अविरल है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आप एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, जीवन में एक बार भी, बहुत बात ध्यान से सुनिएगा, चाह के या बिना चाहे, एक बार भी अगर तुम्हारे से गौ सेवा हो गई, एक बार भी तुम्हारे मुख से कृष्ण नाम निकल गया, श्रद्धया हेलयावा, चाहे भाव कुभाव अनख आलसहु जैसे भी, और चाहे जीवन में एक बार भी किसी संत की दृष्टि पड़ गई, कह रहा हूं, एक बार भी गौ सेवा हो गई, एक बार भी कृष्ण नाम निकल गया, एक बार भी किसी संत की दृष्टि पड़ गई, तो महाराज स्टाम्प पेपर पे लिख के ले जाओ। एक बार भी ये कार्य हुआ तो तुम्हारे खानदान में कभी न कभी, कभी न कभी, कभी न कभी ठाकुर जी किसी कृष्ण भक्त को पैदा करके किस पुष्ट तरा देंगे। तो छड्ड भाई तो कुछ ना करना, कभी न कभी। ये अविरल है महाराज, अविरल, ये अविरल है। नरसिंह पुराण में कथा आती है, जब हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा था ना, तो उसकी तपस्या से सब घबरा गए, तो हरिहर ब्रह्मा जी और शिव पक्षी का वेश धारण करके आए उसको डराने के लिए। उसकी तपस्या टूट गई और उसने शंकर का दर्शन कर लिया। ठीक, और उस दिन से वैर भाव से नारायण का स्मरण करने लगा, नारायण का स्मरण करने लगा। उसी हिरण्यकश्यपु के घर में तीनों काम हो गए। भोले बाबा
नंदी पर बैठकर आते। तो जब शिव का दर्शन हुआ तो गोवंश की सेवा हो गई। सुनो दीपक जी, बैर से नारायण का नाम लिया और एक दिन उसकी गर्भवती स्त्री के ऊपर नारद जी की दृष्टि पड़ गई। महाराज खानदान में ऐसो पैदा की नो महाराज, ऐसो ये मंजीरा बजाऊ, ऐसो ये करताल बजाऊ, ऐसा ढीठ भक्त प्रहलाद पैदा, क्योंकि तुम ससुरे भाई कढ़ाई में डाल दो तो न भूले, नारायण नाम छोड़े ना महाराज। ऐसा पैदा की हो महाराज। और जब देवता जी नरसिंह प्रकट हो गए खंबा फाड़ के, महाराज क्या दूं तुझे, क्या दूं, तेने इतना भगवान नाम लिया, हर स्थिति में लिया, पूरी परीक्षा पास की है, क्या दूं तुझे। तो नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को आशीर्वाद देते, आज तक तेरे खानदान में आगे न मैं किसी का वध करूंगा और तेरी अग्रिम और पिछली 21 पीढ़ी सब वैकुंठ में बैठकर मेरे चरण लगा। तू चिंता नहीं करिए, तूने पिता मारा नहीं है, तूने नाम लेके अपना पिता तार दिया। एक बात बताऊं, नरसिंह का दर्शन करो वो बाबू जी, नरसिंह का दर्शन करो। प्रहलाद कोने में खड़ा है, लक्ष्मी बगल में खड़ी है, हिरण्यकश्यपु गोदी में बैठा है। भक्त का बाप बनने का सौभाग्य उसको परम पिता दे रहा है महाराज। सबको बगल में खड़ा कर रखा, उसको गोदी में बैठा दिया। दुनिया को लग रहा है मार रहा है, पर उसके शरीर में से निकल रहे रक्त से नरसिंह हिरण्यकश्यपु को विरक्त कर रहे हैं महाराज। भूखंडम वारणांडम परवरवरिटम डंपडम पोरुडंपम डिम 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 डिबम बम दहमपि दहमई झंप झंपैश्च झंपै तुल्यास्तुल्यास्तु तुल्या धुम धुम धुमकै कुंकुमांकै कुमांकै एतत्ते पूर्णयुक्तः महरकरहर पातु मां नारसिंह पातु मां नारसिंह पातु मां नारसिंह। भूभृद्भुजंगम प्रलयरवरम प्रज्वल ज्वालमानं खर्जर्जं खर्जदुर्जं खिकजिगजिगजित् खर्ज दुर्जर्जयन्तं भूभागं भोगभागं गगगगगनं गर्त्यमत्युग्रकाण्डं स्वच्छं पुच्छं स्वगच्छं स्वजनजनहित पातु मां नारसिंह पातु मां नारसिंह पातु मां नारसिंह। तुम पाप करो, तुम पुण्य करो, तुम शोषण करो, तुम दान करो, हमारी कोई गारंटी नहीं, पर अगर तुमने विशुद्ध भाव से कृष्ण नाम लिया है तो नरसिंह देहली पर बैठकर किसी अशुद्ध को घुसने नहीं देंगे। वचन देहरी का आसन है महाराज, देहरी पर बैठते। इसलिए आ का अर्थ ही यही है जो अविरल है। अपने जीवन में एक वस्तु अखंड कर लो। हमको एक महात्मा ने एक बड़ी सुंदर बात कही, देवता जी आश्रम और साधु कौन सा जिसके जीवन में एक वस्तु अखंड हो। हमको बात गजब लग गई महाराज। उसने कहा महाराज जी पता है हमारी आपके मंदिर, आपकी संप्रदाय या आपके परिवार या आपकी पूरी समाज के प्रति श्रद्धा क्यों है। मंदिर बहुत सारे हैं दुनिया में, खूब वहाँ सेवा भी चकाचक है, और भी बढ़िया बढ़िया हो सकती हैं, पर आपकी रसोई की अग्नि अखंड है महाराज, आपकी रक्त की धारा अखंड है महाराज। अभी देवता जी कह रहे थे फोन नहीं, मैं तो माइक्रोफोन में बोल रहा हूँ, 11 से 18 वृंदावन आ जाना महाराज। फोन काई को, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों महाराज। फोन में काई को बोलेंगे, माइक्रोफोन में बोलेंगे महाराज।
11 से 18 आ जाना। अविरल है, अखंड वस्तु। अपने जीवन में एक चीज अखंड कर लो। और मैं लुधियाना वासियों को कह रहा हूं, पूज्यपाद दंडी स्वामी जी महाराज का स्थान है, बीज उन्होंने डाला है। सुनो सुनो भी, ताली जितनी जल्दी नहीं बजाओ यार, रुक तो सही। हाँ, बीज उनने डाला है, बल्कि मैं कुछ उसको ठीक करूंगा। जमीन उन्होंने दी है, हाँ जमीन उन्होंने दी है। पिताजी महाराज ने आके महामंत्र का बीज लगाया, आप पानी देते रहना बस। एक चीज अखंड कर लो बस, एक वस्तु। रोज कुछ भी नहीं हो। मुझे स्मरण है, नाम में भूल रहा हूं, पर एक भक्त का नियम था, उसने केवल 50 वर्ष तक एक ही काम किया। क्या? माथे पर रोज तिलक लगाऊंगा, बस कुछ हो जाए। ठाकुर जी उसी बात पर हाथ पकड़ के ले गए उसको महाराज। द्वारिका के उधर भक्त छिद्रायन जी, उनका प्रसंग आता है, हम अभी किस कथा में सुना रहे थे, पंचकुला की कथा में। ऐसा साधु सेवा का अखंड नियम, ऐसा अखंड नियम। द्वार के ऊपर अतिथि पधारे, घर में कुछ वस्तु नहीं, परोसाई का नंबर आया, पति खिलावे, बार बार सबने पूछा आपकी गृहिणी कहाँ है? बोले अंदर है। गृहिणी कहाँ है? अंदर है। एक उत्साह में अतिथि आए, उसमें जो अतिथि पत्नी थी उसका मन हुआ तो उठ के एकदम अंदर घुस गई। अंदर गई तो देखा चित्रायन जी चूल्हा के पीछे छुपी बैठी हैं। बोले हुआ क्या? तब पता चला साधु सेवा का ऐसा व्रत था कि कुछ घर में नहीं बचा। बब्बू जी जो लहंगा पहना था ना, उसे उतार के गिरवी रख के अर्थ लेके साधु सेवा करी। ऐसी मन में तलब मची अतिथि के कि कब हमारे जीवन में ऐसी साधु सेवा आएगी। एक बार तो ये स्थिति आई तो बाजार में बैठ गई, भाई मेरी पत्नी को भी, वो भी तैयार, मैं हूं ना साधु सेवा कर। बोले किसी के मन में हो तो मेरी पत्नी को भी ले जाओ, थोड़ा सा पैसा दे जाओ, साधु को खड़ा। ठाकुर जी बावरे हो गए महाराज। सामने खड़े होके बोले, वासना में काम में डूबे पुरुष तो बाद में आएंगे, प्रेम में डूबा पुरुषोत्तम पहले खड़ा है तुम दोनों के लिए। पुरुष तो बाद में। ये उसकी अनुभूति। क्या पता 10 ही ना बच जाए यार, जल्दी करो। त का अर्थ, त स ना आ त। मैं निवेदन करूं, बहुत बड़ी सामर्थ्य है सनातन धर्म में त्याग की महाराज, त्याग की। जगत भोगियों की भूमि है ये देश, योगियों की भूमि है महाराज। संभाजी और शिवाजी के चरित्र सुनिए, त्याग की परिभाषाएं समझ में आएंगी महाराज। जीजाबाई कहती, अगर तू मेरा पुत्र है ना तो सामने महल के ऊपर जब तक भगवा ध्वजा नहीं लहराएगा ना, मेरा मुख दर्शन नहीं करना महाराज। जीजाबाई महाराज शिवाजी आज्ञा दी थी। क्या बड़ी बड़ी त्याग की कहानियां इस जगत में घटित है महाराज, पूरी भक्तमाल सुनाई जा सकती है। मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे आपके लिए प्रासंगिक त्याग एक ही है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कह दिया है, जाके हियन राम वैदे तजिए ताही कोटि बैरी सम। पिताजी महाराज कहते, राधा रानी ने वृंदावन के पत्ते पर एक ही एक बात लिखी है, तजिए हरि विमुखन को संग। महाराज बात पूरी करूं,
अंतिम वस्तु न। सनातन धर्मी वो है जिसके पास नैतिकता है, जो नैतिकता की बात करता है, अ रैशनल अप्रोच। ये धर्म वो नहीं है जो केवल जो स्वास्थ्य को भूल जाए, जो अर्थ को भूल जाए। श्री सूक्त जैसी उपासनाएं हमारे यहां मौजूद है महाराज। और सबसे सुंदर बात है, सनातन धर्मी वो है जिसके पास नम्रता भी है महाराज। और अंतिम बात कहूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे आपके लिए, आज के जमाने में पंजाब की स्थिति, मुझे बच्चों ने बताया, मैंने थोड़ी सी देखी भी हवाई जहाज में। एक बार फिल्म बनी थी उड़ता पंजाब, आजकल दिखता है गिरता पंजाब महाराज। कभी उड़ता है कभी गिरता है। मैं तो वो दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब चलेगा। और मुझे पूरा भरोसा है एक जगह जाके पियोगे तो उड़ोगे, एक जगह जाकर झुकोगे तो गिरोगे, पर महामंत्र कह के चलोगे तो झूमोगे महाराज, चलोगे महाराज। बाबूजी क्या गाते हैं वो? हाँ। जब टोली निकलेगी हरे कृष्ण हरे राम की मुख से बोली निकलेगी। अभी करेंगे, समय पूरा नहीं। अंतिम वस्तु न से बात कहूं, सब खो देना। अपने धर्म में, अपने गुरु में, अपने इष्ट में निष्ठा नहीं खोना बस महाराज। सारी संपत्ति निष्ठा की है महाराज। सुनो, जब मोमबत्ती चलती है ना तो नीचे गिरता है, अगरबत्ती जलती है ना तो ऊपर उड़ता है महाराज। अब तुमको क्या चाहिए तुम अपने आप देख लो। गलना है कि महाराज प्रेम में सुगंधी फैलानी है। ज्यादा मैं क्या बोलूं, पर आज मैं आग जला रहा हूं, कल आहुति दूंगा। आप क्या समझे, प्रवचन कर रहा हूं। जब तक घिसोगे नहीं अग्नि जलेगी नहीं, और अग्नि जलेगी नहीं तो हवन होगा नहीं। आज पहले ही अग्नि तो जला लें, फिर कल आहुति गिरावेंगे। एक एक शब्द कह दूं। स से सत्संग, न से निर्मलता, अ से अविरलता, त से त्याग, और न से निष्ठा। ये 5 वस्तु आपकी चेतना में विद्यमान है। तो दोनों हाथ बढ़ाकर कहना, बोल सनातन धर्म की। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, कभी लंबी चर्चा का अवसर, आज तो उसकी एक हमने भी अपने लोगों में एक प्रयास किया, एक भूमिका तैयार की, आप सब ने भी उसका अनुभव लिया। पर सही बात तो ये है, जब कुछ नहीं था तब केवल प्रणव था। वेदांत कहता है देवता जी, अक्षर ब्रह्म, गीता में शब्द आया। प्रणव से अस्तित्व का निर्माण हुआ। कहने का मतलब सनातन क्या है? सनातन तो एक ही शब्द है और वो है हरि नाम। जब कुछ नहीं था तब भी भगवान का नाम था। अभी रामकृष्ण तो अपने अपने युग में प्रकट हैं, पर नाम रूप में अभी भी प्रकट हैं। और अंत में सब साधन विहीन जीव हो जाएगा। उस समय भी, अंतिम श्वास के समय भी, योगी नाम नृप निर्णीतम हरिर नामानुकीर्तनम। पूज्य महाराज जी कहते, जब जीव अंतिम शैया पर बैठा होगा, बड़े बड़े योगी आएंगे, भैया भैया पद्मासन लगाओ, शीर्षासन लगाओ। बोले 4-4 मसन लगा के तो बैठा नहीं जाता। अरे बड़े बड़े याज्ञिक आएंगे, शुभा पकड़ो, स्वाहा स्वाहा करो। बोले गोली कैप्सूल तो पकड़े नहीं जाते, शुभा कहाँ से पकड़ेंगे। बड़े बड़े तीर्थयात्री आएंगे, चलो भाई बद्रीनाथ चलो, द्वारिकापुरी चलो। अरे बाथरूम तक तो जाया नहीं जाता, बद्री और केदार कहाँ से जाएंगे। ऐसी अवस्था में न योग हो सकता है, न यज्ञ हो सकता है, न व्रत हो सकता है, न तीर्थ हो सकता है। अपूर्वत्व संभावी संसारे के सारे संसाधन एक कोने में बैठ जाएंगे। पर अंतिम श्वास लेता हुआ भी अगर जीव कुछ कर सकता है तो त्वरित भाव होकर केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम हरे। यही महामंत्र की जय जय है, यही सनातन का अस्तित्व है। इसी के साथ हमने 9:08 पर आपकी छुट्टी कर दी है महाराज। इसी भावना से आज का ये सत्र हम विश्राम करें। समय की अपनी मर्यादा है। कल सवेरे 7 बजे से जैनपुर महामंत्र गौशाला में सभी यहाँ के लोग भी उपस्थित रहेंगे। मेरी एक और विनती है, यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं, प्राचीन गौशाला में ज़रूर कुछ न कुछ सेवा करके जाएं। आप गौ माता के सानिध्य में बैठे हैं, इसलिए ऋण से उऋण होने के लिए अपनी प्रणति इस स्थान को किसी भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार करके जाएं, ऐसी हमारी विनती है, प्रेरणा है, कोई ऐसी आज्ञा नहीं, आपकी अपनी मौज। तथा कल प्रातःकाल दिव्य यज्ञ का मंगलमय सत्र है। उस सत्र में 51 कुंडीय विष्णु सहस्त्रनाम यज्ञ होगा 7 बजे से, और मुझे जल्दी से वो सब पूरा करके समय पर ही अपन शुरू करेंगे, क्योंकि उसके बाद 64 महंत उत्सव भी है, ब्राह्मणों ने भी आना है और 64 महंत का भव्य आयोजन होना है। वो भी जल्दी से करके फिर सीधा चंडीगढ़ से हवाई जहाज लेके दिल्ली जाना है। इसी भूमि पर पूज्य मलुक पीठाधिपति राजेंद्र दास जी महाराज ने हमारी धर्मपत्नी को कुलपति की उपाधि दी थी महामंत्र गौशाला में, आपको याद होगा। तो कल निमाई पाठशाला को 5 वर्ष पूरे हो रहे। आज कल यज्ञ को 4 वर्ष और पाठशाला को 5 वर्ष, दोनों एक साथ पूरे हो रहे। तो उसका दिल्ली में बहुत बड़ा आयोजन है और वहाँ सब लोग पहुँचेंगे। पर बब्बू जी ने और हमारी सुरेश जी की पत्नी और सबरी माताओं ने ऐसे 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 बुफर्स चलाए हमारे घर में 2 दिन से। क्या था वो, ब्रह्मोस। हाँ, ऐसे ब्रह्मोस चले कि भैया अकेले तो आप आ ही नहीं सकते, ऐसा लगा कि हम अभिमन्यु हो जाएंगे क्या। इसीलिए फिर हम लोगों ने प्रार्थना करी, जिससे हमारी दोनों पुत्रियां अनवरत रूप से चल रही वो परंपरा और भवभूति, हमारा लाला और सभी परिवार भी यहाँ उपस्थित हो सका। केवल अभी थोड़ी देर के लिए, कल फिर इन सबको जाकर पाठशाला के उत्सव की तैयारी करनी है और शाम के समय खूब बड़ा महोत्सव है। आप लोग जो आ रहे हों श्रेष्ठ है, नहीं आ रहे हों तो उसका प्रसारण देखिएगा, बड़ा गजब का उत्सव होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रधानाचार्य के आसन पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रिया रमण जी बैठेंगे। हाँ, क्लासरूम बनेगा और वो परीक्षा लेने वाले हैं प्रत्यक्ष। कल महाप्रभु जी बोलने वाले हैं, आप ध्यान से सुनना। ऐसी व्यवस्था की है, माइक लगा के बोलेंगे। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था की है कल के उत्सव में, उसके लिए भी हम उत्साहित हैं। कल यज्ञ को पूरे हो रहे हैं और यज्ञ का क्रम ऐसे ही चले। हमने देवता जी को अभी अनुमति नहीं ली है, पर हम अपने अधिकार से, कौन सा दिन निकला था पूजन का, भूमि 28 मई वाले दिन अपनी महामंत्र गौशाला में जो हरि नाम दिव्य मंदिर बनना है, जिसमें बड़ी विशेष हमारा बालक बैठा है यहीं, जिसने जो हरि नाम लिखने वाले कागज हैं, उन्हीं कागजों से देवता जी ईंट बनाई हैं, उन्हीं ईंटों से मंदिर का निर्माण होगा। मतलब मंदिर का कंस्ट्रक्शन ईंट भी नाममयी होगी और पंचगव्यमयी होगी। और पूरी दुनिया में हमने अभी 5100 नाम लिखे जाएं ऐसी पुस्तक बनवाई है, जो सब जगह बांटी, और वो सब लुधियाना में आएगी और वो नाम मंडपम बढ़िया तरह से हरिनाम मंदिर बनेगा। उसका 28 मई को देवता जी के हाथों से भूमि पूजन होगा महाराज। हमने इनको कही नहीं है, हम आ नहीं सकते, सब व्यस्त हैं, हमने कहा यही करेंगे महाराज, और बढ़िया करेंगे महाराज, ऐसा हमारी भावना है। सब व्यवस्था कर लें और देवता जी पूज्य श्री दंडी स्वामी महाराज का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्हीं की कृपा पुष्पमाला को ले जाते वहाँ समर्पित करके आप सस्नेह
भूमि पूजन 28 मई को करें, उसकी सूचना सबको दे दी जाएगी। इसके बाद में आपने गीता के 9 अध्यायों का विचार किया, तो गुरु पूर्णिमा से पहले हम 6, 7 और प्रयास करके 8 जुलाई आपकी सेवा में गीता के 2 या 3 अध्याय की सेवा करने आ रहे हैं। जुलाई में, ठीक है। कोई परिवर्तन हो तो आप कह दीजिएगा, कोई बात नहीं, हमारी आपकी अदला बदली चलती रहती है। कितनी बार इन्होंने डंडी स्वामी में हमारी प्रतीक्षा की है और हम विलंब से पहुँचे, आज हम पहुँच गए, ये आई नहीं। हमने कहा हमारे जन्म जन्म का बदला पूरा हुआ, आज हिसाब क्लियर। हम पहुँचे, ये थे ही नहीं। हम बोले बिल्कुल हिसाब क्लियर हो गया। हम 10 बार लेट आए, आज ये नहीं थे, हम पहुँच गए। अकाउंट इज क्लोज, अब नया अकाउंट शुरू करिए। अब हमारा इनका स्नेह थोड़ा अलग टाइप का, वो आप समझेंगे नहीं। दूसरी बात, 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक श्री राधारमण लाल जी की सेवा है। हम लुधियाना आपको निमंत्रण देने ही आए हैं। उस सेवा महोत्सव में आप अवश्य में पधारें। उस सेवा महोत्सव में किसी भी रूप में कोई सेवा करना चाहता हो तो हमने बब्बू जी के कानों में वो बात डाल दी है, दर्शन करें, यही सबसे बड़ी सेवा है। पर उससे बढ़कर अगर कोई कुछ करना चाहता हो तो बब्बू जी से पूछ लेवे, जिस भी रूप से वो कर सकता होगा वो उसमें आ जाए। सबसे बढ़िया सेवा तो ठाकुर जी का उत्सव दर्शन करना, आनंद करना, यही है। हमने उसमें कई सारी परियोजनाएं बनाई हैं। एक परियोजना ये भी है कि हमारा मन हुआ 1008 भागवत जी के पाठ हों, और उसके लिए लोग अपना अपना नाम लिखा के उसके यजमान भी बन रहे हैं। उसके अलावा जिसकी जो रुचि हो सो करे। हमने एक और उसमें योजना भव्य बनाई है, जो मैं सार्वजनिक घोषणा कर रहा हूँ। छठी करा की जमीन पर, जो छठी करा भूमि पर हमारी एक महाराज जी की जगह है, बहुत सारे लोग मंदिर तक पहुँचते हैं, पर मंदिर तक जो नहीं आ पाते बहुत सारे लोग, उन सबके लिए छठी करा की जो वैजयंती धाम जगह है, वहाँ पर एक चैतन्य लोक 7 दिन के लिए बनाया जाएगा, जहाँ श्री राधारमण मंदिर का ही बिल्कुल एक मॉडल जैसा, जैसे कुंभ मेला के शिविर होते हैं, राधारमण मंदिर का ही एक प्रारूप बनेगा। चित्रपट के रूप में राधारमण लाल विराजमान रहेंगे और एक विशाल श्री चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति लगेगी और सुंदर आनंद होगा, जिससे जो लोग केवल बाहर से चले जाते हैं और राधारमण जी का दर्शन नहीं कर पाते, बिंदु का जैसे बोतल में गंगा जल भर के ले आओ बाहर तक, जो लोग नहीं आते उन पर छींटा लगा लो, उस भावना से वो छठी करा की भूमि पर श्री राधारमण जी का छाया मंदिर स्वरूप वहाँ पर दर्शन करने का अवसर बनेगा 11 से 18 जुलाई। ये इसकी दिव्य सूचना है। निमाई पाठशाला के यहाँ बहुत सारे बालक जुड़े हुए हैं, सब लोग उसका आनंद लेते हैं। उनके मन में भी बहुत इच्छा है, मुझे 2-4 लोगों ने मैसेज भी भिजवा दिए इधर उधर से, और जो नहीं जुड़े हैं वो भी उस पाठशाला के सत्र से खूब प्रेम से जुड़ जाएं, ऐसी मेरी भावना है। सब लोगों ने मुझे विशेष ये अनुमोदन किया, इसलिए मैं बिन कहे निवेदन कर रहा हूँ। चाहे वहीं बैठे कई लोग जो पाठशाला के नित्य विद्यार्थी हैं, वो कोई ना कोई एक मॉरल स्टोरी, प्रेरणा की कथा सुनना चाहते हैं, तो आप एक प्रसंग, कोई मॉरल स्टोरी या कोई एक प्रेरणात्मक प्रसंग सुना दीजिए। उसके पश्चात हम 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करके आज के सत्र को यहीं पर विश्राम करते हैं। कोई और विशेष सूचना होगी आपको दे दी जाएगी। कल सब समय से पहुंच जाएं, प्रातःकालीन 7 बजे से शुरू होगा क्रम। हाँ, एक बड़ी विशेष बात हमें अनंत जी ने बताई, पेन हमारे पास रखा था हम भूल गए, पर 11 जून से लेकर के 14 जून तक अतुल कृष्ण गोस्वामी सेवा संस्थान द्वारिका यात्रा लेकर जा रहा है। जहाँ जहाँ चरण पड़े गुरुवर के, उस श्रृंखला में जहाँ हम लोग एक बार शिमला भी गए थे, एक बार हम फिर दुबई भी गए थे कुछ लोग, उसी श्रृंखला में द्वारिका की यात्रा है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जो रह गए हों चलना चाहते हो समय पर बता दें। तो कितना सारा मेन्यू हमने आपको दे दिया है, अब भंडारे में जो खाना है सो खा लेना महाराज। कल आ जाना, उसके बाद में जून में यात्रा में आ जाना, उसके बाद में फिर हम दंडी स्वामी प्रवचन करने आ रहे हैं, उसके बाद में सेवा में आ रहे हैं, फिर उसके बाद फिर आ रहे हैं, फिर उसके बाद फिर से आ रहे हैं, फिर उसके बाद फिर न फिर आवेंगे ही, और फिर कभी न कभी आप भी आवेंगे,
फिर हम आवेंगे, फिर आप आवेंगे, फिर हम आवेंगे, फिर आप आवेंगे और एक दिन वो आवेंगे महाराज। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधारमण लाल की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जैसा कि महाराज जी की आज्ञा हुई और समय की भी अपनी सीमा है, तो सीधा जैसी आज्ञा हुई उसका पालन करो। निमाई पाठशाला के अंतर्गत सूत्र, स्तोत्र और शास्त्र का ज्ञान सभी को प्रदान किया जाता है, जिसके एक भाग में सूत्र आता है, जिसके माध्यम से हम एक स्टोरी सुनाते हैं और किस प्रकार अपने इस ओवरली कॉम्प्लिकेटेड जीवन को हम सहजता से जीने में सफल होते हैं। तो ऐसे ही अभी महाराज जी ने एकदम से बोला, तो जो स्मरण में राधा रमन जी महाराज जी की प्रेरणा से भाव आया कि एक बार एक पेड़ पर एक चींटी का घर था। जब चींटी अपना खाना ढूंढकर वापस आई तो देखा कि उसका पूरा घर उजड़ चुका था। तो उसको बड़ा क्रोध आया पेड़ पर, और पेड़ से कहा मेरा घर कहाँ गया। तो पेड़ ने कहा तू पित्ती सी चींटी, तू मुझसे बात कर रही है, हट भाग यहाँ से। तो चींटी ने कहा तू मुझे पित्ती मत समझ, छोटी मत समझ, मैं तुझे कटवा दूंगी। तो पेड़ ने बोला तूने मुझे देखा है, मेरी जरा शाखाओं को देख, मेरी जरा जड़ों को देख, तू कौन सी और कहां से मुझे कटा देगी, भग। ऐसा कहकर चींटी का अनादर कर दिया। चींटी गई लक्कड़हारे के पास, लक्कड़हारे को कहा लक्कड़हारे भैया आप जरा मेरी बात सुनना। तो लक्कड़हारे ने कहा बोलो। कहती आप जरा ये पेड़ के पास चल के इसे काटना। लक्कड़हारे ने कहा क्यों। कहती क्योंकि मेरा पेड़ के पास घर था और पेड़ ने मेरा घर तोड़ दिया, अब क्षमा भी नहीं मांग रहा। तो लक्कड़हारे ने कहा तू पित्ती सी चींटी, तेरे कहने से मैं पेड़ काट दूं, चल भाग यहाँ से। उसने कहा मेरी बात मान लो वरना मैं जाके राजा से शिकायत कर दूंगी। तो लक्कड़हारे को क्रोध आया, कहता चल पित्ती सी चींटी भाग यहाँ से। उसको भगा दिया। अब चींटी गई राजा के पास। जैसी राजा के पास पहुंची तो राजा को बोली राजा राजा आप ना ये लक्कड़हारे को सजा दो। तो राजा ने कहा क्यों। कहती क्योंकि लक्कड़हारे से मैंने अनुरोध किया कि पेड़ को काटे, क्योंकि पेड़ ने मेरा घर तोड़ा और पेड़ क्षमा नहीं मांगता। तो राजा ने कहा तू पित्ती सी चींटी, तेरे कारण मैं लक्कड़हारे को दंड दूं क्योंकि उसने पेड़ नहीं काटा, चल भाग। अब चींटी को और क्रोध आया। अब चींटी गई महावर के पास, जो राजा का हाथी चलाता था। राजा रोज संध्या में घूमने हाथी पर बैठकर। तो हाथी के महावर के पास पहुंची और कहने लगी महावर मैं चाहती हूँ कि आज तू राजा को हाथी से गिरा दियो। तो महावर बोला बुरी हो गई है, राजा को मैं गिरा क्यों। कहती क्योंकि राजा लक्कड़हारे को दंड नहीं देता, लक्कड़हारा वो पेड़ नहीं काटता, पेड़ से क्षमा नहीं मांगता। महावर ने कहा तुझे तो यही मसल तो तुझे भाग यहाँ से, तेरे कारण मैं राजा गिरा दूं, मुझे आजीवन कारागार में डाल देगा, दंड मिलेगा। अब चींटी को बड़ा ही मन को बुरा लगा। अब चींटी गई हाथी के पास। हाथी भाई, हाथी ने बोला हाँ। कहती मैं चाहती हूँ आज तू महावर को अपने पैरों से कुचल दे। कहता क्यों, पागल है, ये महावर तो मुझे खिलाता है, घुमाता है, मेरा ध्यान रखता है, मैं तेरे कहने पर क्यों इसको कुचल दूं। तो कहती इसीलिए कुचल, क्यों, क्योंकि
जो महावर है वो राजा को गिराता नहीं है, राजा है जो लक्कड़हारे को मारता नहीं है, लक्कड़हारा है जो पेड़ काटता नहीं है, और पेड़ है जो क्षमा मांगता नहीं है। तो हाथी ने कहा, ए पिद्दी चीटी, तुझे मार दूंगा अपने पैरों के नीचे कुचल के, भग। अब चीटी ने कहा, अच्छा, पेड़ का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लक्कड़हारे का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, राजा का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, महावर का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर तू हाथी, तू जरा रुक 1 मिनट। चींटी पीछे से आई और हाथी के कान के पास आके कहती, मैं तेरे कान के पास आ गई हूं और यहां से भीतर घुस के तुझे ऐसा काटूंगी कि तेरे प्राण निकल जाएंगे। हाथी भयभीत हो गया, अच्छा रुक, काटियो मती, बता क्या करना है। महावर को गिराना है। तो जैसी का हाँ गिराऊंगा, तुरंत महावर के पास गई। महावर, आज हाथी तुझे गिराएगा। नहीं हाथी गिराना मत, मैं राजा को पक्का गिराऊंगा। और जैसे ही राजा बैठ गया, महावर ने बोला, आज आपको गिराऊंगा। राजा कहता, नहीं गिराना मत, मैं लक्कड़हारे को जरूर दंड दूंगा। लक्कड़हारे को बुलाया, कहता, नहीं दंड मत दो, मैं अभी जाके पेड़ काटता हूं। जैसे ही अपनी आरी लेके पेड़ के पास गया, पेड़ ने कहा, ए चींटी, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक हर एक भक्त के जीवन की धुरी प्रदान किए हैं, जिसमें तीसरा श्लोक कहता है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। अपने जीवन में भैया किसी को भी छोटा मानने की ये बहुत बड़ी भूल मत कर देना, क्योंकि हमारे महाप्रभु जी कहते हैं कि अपने जीवन में, मेरी दृष्टि में, श्री राधा रमन लाल के प्रेम का जो पार्षद है ना, वो ही है जो अपने सामने छोटे से छोटे को भी बड़े से बड़ा होने का अनुभव करा सकता है। इसीलिए 3 गुण अपने जीवन में गांठ बांध लो। अगर राधा रमन जी को अपने तक पहुंचाना चाहते हो, अपने जीवन में सरल हो जाओ, तृण के समान। तृण मतलब एक भूमि पर गिरा हुआ घास, जो कितनों के पैरों के नीचे भी आ जाता है, फिर भी कभी कंप्लेन नहीं करता। तृणादपि सुनीचेन और तरोरपि सहिष्णुना। भैया जीवन में झुकना तो उसको ही आता है जिस पर फल लगे होते। कभी किसी बिना फल या बिना पत्तों के पेड़ को झुका देखा है? झुकता तो वही है जो फल वाला होता है, गुणवान होता है। तो जो अपने जीवन में झुकने में भी संकोच ना करे, अपने जीवन में सबके प्रति सरल से भी सबसे सरल हो जाए, और अमानी ना मान देना। जिसके पास कोई गुणहीन व्यक्ति भी आए ना, वो भी जब वहां से जाए तो ये मान के जाए, भैया हम भी कुछ हैं। जिसने अपने जीवन में ये 3 आचरणों को उतार लिया, वो कीर्तनिया सदा हरि। महाप्रभु जी कहते हैं, ऐसे कीर्तनिया की मैं भी सदा जय जयकार करता हूं। तो बस इसी बात के संग ये 3 गुण जो महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टकम के माध्यम से हमें प्रदान किए, ये छोटे से सूत्र के साथ यही व्यक्त करना चाहती हूँ कि इस दुनिया में छोटा कोई नहीं है। एक एक बूंद करके ही बाल्टी भरती है, एक एक नाम करके ही नाम भंडार बनता है भैया। इसीलिए चाहे कहीं जा पाओ चाहे नहीं जा पाओ, जहाँ हो वहीं पर बैठ के बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। तो बहुत बड़ी है, शरीर भी बहुत बड़ा है, अपन चींटी हैं। कथा कान में ही प्रवेश करके इस कलिकाल को पराजित करती है महाराज। तो आइए हरि नाम के द्वारा हाथी को धमकाएं। क्या? हाथी मतलब भूत, संसार, संसार को चलाने वाली माया, महावत, महावत के ऊपर बैठने वाला अभिमान, राजा। संसार तभी तो होता है जब अभिमान का अनुभव होता है।
महावत के ऊपर राजा किसको दंड देगा? लकड़हारे को। लकड़हारा क्या है? हमारा प्रारब्ध। पेड़ क्या है? हमारे संबंध। और घोंसला क्या है? जहां मैं है तो तू नाही, जहां तू है तो मैं नहीं। एक सूचना मैं आपको दूं, यज्ञ से पहले मथुरा में एक यज्ञ होना था, श्री कृष्ण ने करना था। इंद्र ने मूसलाधार वृष्टि कर दी थी। कल सवेरे भी यज्ञ होना था। इस समय मूसलाधार वृष्टि हो चुकी है। श्री गिरिराज जी ठाकुर जी धारण करेंगे। आगते पहले यज्ञ कुंडन में पानी भर रहे हो है। अब जो होगा सो ठीक है, नहीं तो पानी में ही अपन स्वाहा स्वाहा करके चले आवेंगे महाराज। कोई चिंता नहीं, हम ही कर लेंगे। कुछ न कुछ व्यवस्था करो आचार्य जी। वो जो धातु के कुंड मिलते हैं उनको लाके जो समाधान हो सके। अब ये विपत्ति का समय है, कुछ सोचेंगे जो ठाकुर जी की इच्छा उसमें समाधान। बड़े दिन से परिश्रम चल रहा है। अलग अलग आकृतियों के यज्ञ कुंड बने थे, पंडाल भी लगा था, पर क्या करें, इंद्र को भी सनातन की अग्नि जागृत हो गई महाराज। सो समाधान बनेगा, फिर भी हो जाएगा सब। ठाकुर जी अपने आप कृपा करेंगे। हमारा काम थोड़ी ना, उनका काम है। कोई झंझट हो तो कह दिया करो, जाएगी लाज तिहारी मुरारी, जाएगी लाज तिहारी। तेरी जावेगी, मेरी का जावेगी? तेरी जानी हो तो जा, हमारो का जा रहा है। हमारा बालक जो 28 तारीख को देवता जी पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज का भाव ले जाकर भूमि पूजन करेंगे, उसकी एक चित्र आकृति उसने मॉडल जैसी चित्र की बनाई है। वो देवता जी को दे दो, एक हमें मंच पे दे दो, हम सबको दिखा के आपको उसका दर्शन करा दें में। और फिर उसके पश्चात आप 28 को इस भूमि पूजन के यज्ञ का भी, उस दिन का मुहूर्त है, चेक कर लिया है हम सब लोगों ने। हम तो प्रयास कर रहे थे कि कल ही हो जाए, क्योंकि सब यज्ञ है, सब है, पर कल भूमि शयन था, इस वजह से कल करना उचित न था। तो ये उसका एक भाव है। सब बोले निताई गौर। ये पूरा नाम भगवान की ही ईंटों से बना हुआ सब साधन रहेगा। हाँ, क्या है? हाँ, और ये एक इस प्रकार से गौर निताई स्तंभ बनेगा, जिसके भीतर वो ग्रंथ जिस पर आप नाम लिख रहे हैं, इसके अंदर वो रख दिए जाएंगे। 1-2 खम्भों में कितने? लगभग 10.25 करोड़ नाम आ सकते हैं महाराज। हाँ, 1 में 2 में तो और बन जे रहे, हम तो कहें खम्भे ही खम्भे बन जाएं और कुछ चाहिए ही नहीं हमें। ऐसी भावना के साथ ये क्रम है। निमाई और निताई स्तंभ जिनकी आकृति इस तरीके से बनाई गई है, बीच में खम्भा, ये जो चारों तरफ जगह है, इस पर वो ग्रंथ रख दिए जाएंगे ऐसे, और बाद में भी रखे जा सकते हैं। कुछ ऐसा समाधान बनेगा। जय जय श्री राम। 2 मिनट बस हरि नाम संकीर्तन हम करके आपको विदा करते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Krishna हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे
हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, श्री राधा। आपकी बात भी हमने रख ली, इनकी बात भी रख ली, 10 बज गया। ऐसा हमको हमारे यज्ञाचार्य जी ने आज्ञा दी है कि जो भी सेवायत वैष्णव हैं संस्था के, क्लब, गोपाल क्लब, और भी जो सेवा वाले वैष्णव हैं या जो सेवा करना चाहते हैं, वो महामंत्र गौशाला में सवेरे 5 बजे पहुँचें, तभी वहाँ व्यवस्था बन पाएगी और यज्ञ का क्रम हो सकेगा, ऐसा हमें बताया गया। आप ध्यान रख के पहुँचिए, जाइए, प्रेम से हरि नाम गुनगुनाते जाइए, प्रसाद पाइए और फिर कल प्रातः आपसे भेंट।